हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, आधुनिक भारत के इतिहास के तहत और मॉडर्न हिस्ट्री का जो रिवीजन चल रहा था उसके तहत आज हम लोग भारत में होम रूल आंदोलन के इतिहास को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिसका समय काल है 1914 से लेकर के 1919 तक। और इसके बाद जो है होम रूल आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ जाता है। तो क्या कुछ कारण था जिसके कारण होम रूल आंदोलन उदय हुआ, होम रूल आंदोलन में किन की भूमिका महत्वपूर्ण पाई जाती है, इस आंदोलन की उपलब्धियां एवं इस आंदोलन के द्वारा जो महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए उनको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये आंदोलन कैसे उदय हुआ और कौन कौन सी वो परिस्थितियाँ थी जिन्होंने होम रूल आंदोलन के जो है उदय में सहायक भूमिका निभाई। और सबसे बड़ी जो सहायक भूमिका परिस्थिति थी वो थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 से लेकर के 1918 तक था। और इसमें जो है भारत को शामिल कर लिया गया था, ब्रिटेन को। और ब्रिटेन को जो है समर्थन भी प्राप्त हो गया था, उदारवादियों का भी समर्थन था, कहीं ना कहीं गर्मपंथी भी जो है उस समर्थन दिए थे। केवल क्रांतिकारी जो है वो इस चीज़ से नाराज़ थे और वे इस समर्थन जो प्रथम विश्व युद्ध का जो है ब्रिटेन को समर्थन नहीं दिए थे। बाकी सभी के द्वारा लगभग जो है क्या है, ब्रिटेन को समर्थन दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ ना, ब्रिटेन के द्वारा जो है भारतीय संसाधनों का प्रयोग किया गया। युद्ध में कई संसाधन प्रयोग हुए और इसका जो बोझ है वो अधिक से अधिक कहाँ पर गिरा ना, ये जो आर्थिक बोझ भारतीयों पर पड़ा। कीमतों की जो कीमतें, जो वस्तुओं की जो कीमतें हैं उनके दाम आसमान छूने लगे। और मुद्रास्फीति के कारण जो है भारतीयों पर आर्थिक बोझ जो है बहुत अधिक हो गया था। इस कारण जो है भारतीय अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध हो गए। आम जनमानस के ऊपर जब आर्थिक बोझ का सीमा बढ़ गया तो वे क्या है, एक ऐसे आंदोलन को चाह रहे थे जो कि जिससे कि अंग्रेजी सत्ता का विरोध किया जा सके। और इसी समय काल के दौरान दो महान लीडर उभर करके आए। उनमें से पहला जो है बाल गंगाधर तिलक और दूसरा थे एनी बेसेंट, जो कभी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी और उसी के संदर्भ में भारत आई थी। लेकिन भारत आने के बाद उन्होंने भारत के राजनीतिक में जो है एक महत्वपूर्ण जो है क्या भूमिका निभाई और भारतीयों को शिक्षित करने, राजनीतिक रूप से शिक्षित करने जो बेड़ा उन्होंने उठाया तो उन्होंने उसे बखूबी निभाया था। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की क्या भूमिका है। इन दोनों ने जो है आयरलैंड के तर्ज पर जो है होम रूल लीग को भारत में स्थापित करना चाहते थे कि जिस प्रकार आयरलैंड में होम रूल आंदोलन हुआ था, प्रारंभ हुआ था, ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ भी जो है होम रूल लीग स्थापित किया जाए। 1913 में कहा जाता है कि एनी बेसेंट जो है इंग्लैंड गए थे और वहाँ आयरलैंड के द्वारा जो है सुझाव दिया गया था कि वो भारत में भी होम रूल आंदोलन प्रारंभ करें। 1914 में जो है एनी बेसेंट ने मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और उन्होंने जो भाषण दिया था उससे ये बात झलक रही थी कि वो भी क्या चाहते थे ना, भारत में होम रूल लीग या आंदोलन स्थापित करना चाहते थे या प्रारंभ करना चाहते थे। 1915 में जो है 1915 में स्वशासन की स्थापना हेतु अर्थात होम रूल की स्थापना हेतु वो क्या किए ना, कई जनसभाओं का आयोजन किया गया और इन जनसभाओं में वे भाग भी लेते गए। साथ में एनी बेसेंट के द्वारा जो है दो पत्रिका, एक तो हो गया न्यू इंडिया, दूसरा हो गया कॉमनवेल्थ, इन दोनों पत्रिका का क्या संपादन किया गया। और इसका उद्देश्य ये था कि भारत में स्वशासन जो है स्थापित करना या स्वशासन की मांग को आम जनमानस तक पहुंचाना, ताकि वे जोरदार तरीके से ब्रिटिश सत्ता के सामने स्वशासन की मांग को रख सके। 1915 में तिलक और एनी बेसेंट के प्रभाव से जो है कांग्रेस में भी कई बदलाव आए। अर्थात बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में ये जो है ये निर्णय लिया गया कि गर्मपंथियों को पुनः जो है क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, जो कि 1907 के सूरत अधिवेशन से क्या हो गए थे, अलग हो गए थे, अर्थात कांग्रेस में विभाजन हो गया था। तो इस प्रकार तिलक और जो एनी बेसेंट है, इन दोनों के जो प्रभाव से होम रूल लीग या होम रूल लीग आंदोलन जो है क्या है ना, आम जनमानस को जोड़ते हुए इसे क्या किया गया, प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते, अब ये देखेंगे कि होम रूल लीग आंदोलन जो है किस प्रकार प्रारंभ हुआ। होम रूल लीग आंदोलन जो है दो तरीके से प्रारंभ हुआ, अर्थात दो होम रूल लीग का गठन किया गया, एक तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और दूसरा एनी बेसेंट के द्वारा।
तिलक ने अपना इंडियन होम रूल लीग जो है अप्रैल 1916 में स्थापित किया था, ठीक है। और पूना प्रांतीय सम्मेलन में स्थापित किया गया था। इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ पर थी? महाराष्ट्र में थी, कर्नाटक में थी, मध्य प्रांत में थी एवं बरार में जो है खोला गया था। बेसेंट का होम रूल आंदोलन की अगर बात किया जाए तो बेसेंट का जो एनी बेसेंट का जो होम रूल है वो सितंबर 1916 में स्थापित हुआ था। तो इस प्रकार तिलक ने होम रूल लेग्यू को पहले स्थापित किया था पूना में, जबकि बेसेंट के द्वारा मद्रास के अडायर में सितंबर में क्या किया गया था ना, होम रूल स्थापित किया गया था। इनका क्षेत्र की अगर बात करें तो जो क्षेत्र आपका तिलक के अंदर में थे उनको छोड़ करके शेष भारत पर जो है एनी बेसेंट का क्या था ना, एनी बेसेंट की संस्थाएं थी। इस एनी बेसेंट की जो संस्थाएं थी उनके और अगर कई सदस्यों का नाम सदस्यों को कहे तो उनमें थे जॉर्ज अरुंडेल थे, उनके साथ जुड़े हुए थे, जॉर्ज अरुंडेल जुड़े हुए थे। बी एम बाडिया भी जो है इनके साथ जुड़े हुए थे। सीपी रामास्वामी अय्यर भी इनके साथ क्या थे, सहयोगी थे। इस होम रूल लीग संस्था की जो है संपूर्ण देश में 500 से अधिक क्या थी, संस्थाएं थी, शाखाएं थी। एवं इसके साथ 1917 तक कई ऐसे भारतीय लीडर, बड़े बड़े लीडर जो है क्या है ना, वो इसके साथ जुड़ चुके थे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें एनी बेसेंट की जोरदार भूमिका की तो 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और वे प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का जो गौरव है वो उन्हें प्राप्त है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 1914 के बाद से जो परिवर्तन आया भारत में उसमें एनी बेसेंट की जोरदार भूमिका, तिलक की जोरदार भूमिका पाई गई और उन्होंने सुशासन की मांग को जोरदार तरीके से उठाया। इसके लिए आम जनमानस को शिक्षित किया, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, और तिलक के द्वारा मराठा और केसरी के माध्यम से जो है राजनीतिक रूप से जो है क्या शिक्षित किया गया और फिर जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई। अब सरकार के दमन को लेकर के अगर चर्चा करें 1917 तक जो है होम रूल आंदोलन का क्या हो गया, प्रभाव बढ़ता चला गया, लेकिन सरकार ने इस चीज़ को देखते हुए जो है दमन करना प्रारंभ कर दिया। एनी बेसेंट, इसके साथ साथ जो है बीपी बाडिया और जॉर्ज अरुंडेल को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। और इस गिरफ्तारी का चारों तरफ विरोध हुआ। इसी समय काल के दौरान कहा जाता है सुब्रमण्यम अय्यर ने जो है सर की उपाधि को जो है क्या किया था, रिटर्न कर दिया था, वापस कर दिया था। होम रूल आंदोलन का जो असर है वो ब्रिटिश सत्ता पर पड़ा एवं इसका प्रभाव या परिणाम क्या देखने को मिला ना, ब्रिटिश सत्ता के द्वारा जो है मॉन्टेग्यू घोषणा की गई अगस्त 1917 में, जहां ये कहा गया कि भारत में जल्द ही उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। हालांकि समय काल का जो ब्यौरा नहीं दिया था कि कितने समय काल के अंदर में जो है भारत में उत्तरदायी प्रणाली की स्थापना की जाएगी, लेकिन मॉन्टेग्यू के द्वारा ये घोषणा किया गया। और फिर बाद में 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो रिफॉर्म आया उनमें होम रूल आंदोलन की कई बातों को स्वीकार कर लिया गया। तो इस प्रकार ये जो परिणाम आया वो परिणाम होम रूल आंदोलन या एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के क्या थे, आंदोलन का जो है प्रभाव था। और अंग्रेजों के विरोध करने के कारण, अंग्रेजों का जो उन्होंने जोरदार तरीके से विरोध किया उसके कारण ये आया। इसके अलावा अगर हम बात करें इस आंदोलन के साथ गांधी जी की भूमिका को लेकर, तो गांधी जी जो है 1920 तक जो है 1920 में होम रूल की अध्यक्षता को उन्होंने, हालांकि वे होम रूल से डायरेक्टली जुड़े नहीं, लेकिन 1920 में वे जो है इसकी अध्यक्षता को स्वीकार कर लिया। और बॉम्बे में बाद में जो है इसका नाम बदल करके क्या रखा गया, स्वराज सभा रखा गया। साथ में इनके संविधान में भी क्या किया कर दिया गया, होम रूल लीग के संविधान में भी परिवर्तन कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। तो इस प्रकार 1917 के बाद जब गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी होने के बाद जो है ये थोड़ा धीमा पड़ गया। और 1919 के बाद जब मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ उसके बाद ये पूर्ण रूप से क्या हो गया था, धीमा हो चुका था, ठीक है। तो ये था होम रूल लीग आंदोलन या होम रूल मूवमेंट, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण और कई ऐसी परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई थी, जिसके जो कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो है भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था।
अब हम लोग बात करेंगे कि कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें एनी बेसेंट और जो बाल गंगाधर तिलक है, इन दोनों की भूमिका थी। इसलिए इस पर जो है विचार करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहाँ दो समझौते हुए थे। एक तो गरमपंथ और नरमपंथ को लेकर के समझौते हुए, दूसरा जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है कांग्रेस का लखनऊ सेशन 1916 का जो लखनऊ सेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का जो लखनऊ सेशन है 1916 में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो अंबिका चरण मौजूमदार के द्वारा जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। इस अधिवेशन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गर्मपंथियों को फिर से शामिल किया गया। जैसे कि पहले कहा गया, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की इसमें काफ़ी भूमिका थी। इसके साथ साथ जो है मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता किया गया था। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे कि क्या क्या मुस्लिम लीग के साथ कौन कौन सी बातें हुई थी, उसको लेकर के भी डिस्कशन कर लेते हैं। मुस्लिम लीग के साथ जो बात हुई थी कांग्रेस का उस समय, तो जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है कांग्रेस के उत्तरदायी जो शासन है उसको क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। और कांग्रेस ने भी मुस्लिम लीग के लिए जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था है उसको स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मुस्लिम लीग का जो प्रथम पृथक निर्वाचन व्यवस्था है वो 1916 में जाकर कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और इसके बाद 19 स्मरण पत्र जो है क्या दिए ना, ब्रिटिश सरकार को सम्मुख रखा गया संयुक्त तौर पर, मुस्लिम लीग और किसके द्वारा ना, कांग्रेस के द्वारा। इससे पूर्व याद रखिएगा, इसी सम्मेलन में गर्मपंथियों को भी जो है क्या है कांग्रेस में पुनः शामिल कर लिया गया था। अब कौन कौन से समूह जो स्मरण पत्र रखे, उनमें कौन कौन सी मांगों को प्रमुख रूप से रखा गया था, तो प्रमुख रूप से रखा गया था कि भारत को तुरंत स्वशासन दिया जाए, स्वशासन प्रदान किया जाए, प्रांतीय जो विधानसभा है में निर्वाचित भारतीयों की जो संख्या है उसको बढ़ाया जाए एवं उन्हें अधिकार भी प्रदान किया जाए। वायसरॉय की जो कार्यकारिणी है परिषद में आधे सदस्यों को जो है भारतीय हो, विधान परिषद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का कर दिया जाए, और भारत सचिव का जो वेतन जो कि ब्रिटिश जो कि भारतीय कोष से दिया जा रहा था उसे हटाकर ब्रिटिश राजकोष से दिया जा रहा था। भारत सचिव का पेमेंट ब्रिटिश राजकोष से दिया जाए, ना कि भारतीय राजकोष से। तो ये था कांग्रेस और लखनऊ सेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा जो 19 स्मरण पत्र ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखा गया था उसका एक शॉर्ट ब्यौरा। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो मुस्लिम लीग जो होम रूल आंदोलन का जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि कहा जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा। तो मॉन्टेग्यू घोषणा क्या हुआ था ना, भारतीय राज्य सचिव जो मॉन्टेग्यू के द्वारा अगस्त जो है 1917 में एक घोषणा की जाती है। और इस घोषणा में ये कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ये चाहता है या सम्राट ये चाहता है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीय की भागीदारी अधिक से अधिक हो। साथ में भारत में जो है उत्तरदायी प्रणाली की स्थापना हो। तो इसके लिए जो है वो क्या करेंगे, धीरे धीरे इस प्रक्रिया को लागू करेंगे। समय काल की घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन मॉन्टेग्यू घोषणा के द्वारा इतना तो ज्ञात हो गया था कि जो है भारतीयों के लिए जो है स्वशासन की मांग को उन्होंने मांग लिया था, उत्तरदायी प्रणाली की स्थापना को उन्होंने मांग लिया था। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि होम रूल आंदोलन की जो उपलब्धियां थी क्या कुछ था। सबसे पहले कि इस आंदोलन में एक तो एडुकेटेड वर्ग इसमें जुड़ते चले गए, और साथ में आम जनमानस भी इसके साथ क्या हो गए, अटैच हो गए, सामान्य वर्ग भी इससे क्या हो गए, अटैच हो गए। इस आंदोलन की जो दूसरी विशेषता थी कि सामान्य जनों को जो है गांधी जी के जो आदर्श थे उनके पहले सामान्य जन को क्या किया गया था, शिक्षित किया गया, या उनके द्वारा के एक पूर्वाभास भी किया गया कि गांधी जी के जो आंदोलन हुआ था उससे पहले उन्हें एक पूर्वाभास प्राप्त हो गया था। इस आंदोलन द्वारा राष्ट्रवादी की एक नई पीढ़ी के जो है राष्ट्रवादी जो है उनका उदय भी हुआ इसी आंदोलन के दौरान। और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि मॉन्टेग्यू घोषणा, सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है वो क्या है ना, मॉन्टेग्यू घोषणा को माना जाता है, और साथ में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो रिफॉर्म है 1919। तो ये दोनों जो उपलब्धि है, ये दोनों जो परिणाम है वो इसी होम रूल आंदोलन का परिणाम है। और उसके बाद नरमपंथी और गर्मपंथियों का एक होना, जुड़ जाना कांग्रेस के लखनऊ सेशन 1916 में, ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी।
अब बात करेंगे कि किस प्रकार ये आंदोलन धीमा हो गया। तो जैसे ही याद रखिएगा, जैसे ही गिरफ्तार हो गया, अर्थात जैसे ही इनकी गिरफ्तारी हुई, एनी बेसेंट की जैसे ही गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जो है उनके सदस्य जो है धीरे धीरे क्या हो गए, शांत हो गए, और मॉन्टेग्यू की घोषणा ने उन्हें और शांत कर दिया। तो इस प्रकार वे अब केवल चाहते थे कि एनी बेसेंट को रिहा कर दिया जाए, लेकिन उनके अंदर जो और चीज़ें की जो मांग थी, अर्थात स्वशासन की जो मांग थी, जिसकी घोषणा जो है कर दिया गया था मॉन्टेग्यू घोषणा में, इसके कारण वो क्या हो गया, धीमा पड़ गए। दूसरा, सितंबर 1918 में क्या कुछ हुआ ना, 1918 में तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक क्या है ना, वैलेंटाइन सिरोल मामले में जो है लेकर के तिलक विदेश चले गए, जिसके कारण आंदोलन क्या हो गया, नेतृत्व विहीन हो गया और ये धीमा पड़ गया। तो इस प्रकार होम रूल आंदोलन जो है, या होम रूल लीग आंदोलन को भारत में स्थापित करने में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। 1914 से लेकर 1918 तक या 19 तक जो है इन्होंने भारतीयों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित किया, और उसके बाद आम जनों को भी, ना केवल शिक्षित वर्ग बल्कि आम जनों को भी इसमें जोड़ा, जिसका सबसे ज़्यादा जो हमें क्या मिला ना, जो है लाभ जो प्राप्त हुआ महात्मा गांधी जी को प्राप्त हुआ, और महात्मा गांधी ने भी अधिक से अधिक आम जनों को जोड़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को जोर शोर से क्या किया, प्रारंभ किया। तो आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो महात्मा गांधी को लेकर के होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, और अपना जो रिवीजन है, चूँकि डेट जो है 25 तारीख को अब तक कंफर्म है, अभी तक कोई बदलाव जो है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में देखने को नहीं मिला है, तो जब तक कोई परिवर्तन ना आए हम ये कन्फर्म मानेंगे कि जो 25 का डेट है वो कन्फर्म है, और इसी डेट को मान करके जो है रिवीजन करिए। हमारे द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए कई वीडियोज़ रखे गए, इन वीडियो को ज़रूर फॉलो करें, ताकि आपका कम समय में प्रिपरेशन जो है कंप्लीट हो, या एक कॉन्सेप्ट कम से कम आपके दिमाग में जो है तैयार हो, और आप अपने एग्ज़ाम में जो है क्या करें ना, एक अच्छा परफॉर्मेंस करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।